क्या पता। चलो भाई, तो हेडिंग डालो, नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी पीरियोडी हो गए तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बहुत लंबा चौड़ा नाम है चैप्टर का, इतना बड़ा तो किसी को भी नहीं लिखाते हम, है ना। शॉर्ट में, अच्छा मैं बुलाया ना, मोबाइल का चार्जर दे दो। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं पीरियोडिसिटी, कई लोग पीरियोडिक टेबल भी बोल देते हैं, है ना। तो शॉर्ट में ये, इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसके बारे में पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना। तो आ जाओ भैया, शुरू करते हैं फटाफट। पीरियोडिक टेबल जो है आप लोग देखते हो, देखा है ना, यहाँ लगा था पहले, निकाल दिया अभी। देखा है सबने पीरियोडिक टेबल? एक ना एक बार तो देखा ही होगा। तो एक दिन में नहीं बना पीरियोडिक टेबल, ऐसा नहीं कि कोई उठा उसने बोला यार चलो ये पीरियोडिक टेबल ऐसे बना ले। धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों ने इसको क्लासिफाई किया और बहुत दिन के बाद धीरे से पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हुआ। ठीक है, सबसे पहले जो है, सबसे पहली क्लासिफिकेशन आई थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोजियर। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन लेवोजियर ने दी थी। लेवोजियर से पूछे कि भैया कैसे क्लासिफाई, मतलब क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्यों है? 118 एलिमेंट है टोटल पीरियोडिक टेबल में, है ना। अगर हम इनको ग्रुप्स नहीं बनाएंगे तो हमको सारे 118 के 118 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनके 2, 4, 5, 10 ग्रुप बना लेंगे, जैसे मान लो 118 हमने 5 ग्रुप बना लिए, तो इन 5 ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे तो सारे एलिमेंट्स उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वही 5 ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़े। इसलिए क्लासिफिकेशन किस लिए की गई है? क्लासिफिकेशन इसलिए की गई है क्या कि ताकि इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना क्या हो जाए भैया, आसान हो जाए। इसीलिए क्लासिफिकेशन की गई। क्लासिफिकेशन का केवल यही ऑब्जेक्टिव है और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आए साइंटिस्ट कौन? लेवोजियर। लेवोजियर को कहते थे फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो उन्होंने कर दी क्लासिफिकेशन। बोले कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो उन्होंने 2 ग्रुप बना दिए, एक तरफ मेटल, एक तरफ नॉन मेटल। बोले मेटल क्या है? तो मेटल वो है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है। नॉन मेटल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बना लेता हूं। उसको क्या दिया उन्होंने? 2 क्लासिफिकेशन कर दी। किसी ने पूछा कि भैया तीसरे प्रकार का भी एलिमेंट होता है जिसको मेटेलॉइड कहते हैं, उसको कहां रखोगे? तो वो फिर क्या रखेंगे, ऐसा वैसा करने लगे, उनको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो उनको नहीं समझ में आया तो क्लासिफिकेशन कोई बहुत भयंकर बढ़िया है क्या? नहीं, केवल 2 ही प्रकार के एलिमेंट बताए, एक मेटल और एक नॉन मेटल। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होने चाहिए, उतने टाइप नहीं, कोई एक्सटेंसिव क्लासिफिकेशन नहीं आई, भी बहुत पहले थी, इसको भुला दिया गया। उसके बाद आए एक साइंटिस्ट, नाम सुना होगा, डोब्राइनर। सुना है क्या? क्या बताया था डोब्राइनर? ट्रायड बनाए थे। तो उन्होंने अपना एक ट्रायड का रूल बनाया था। उस ट्रायड में जल्दी हल्ला नहीं, उस ट्रायड में जो एलिमेंट आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? एक दूसरे के सिमिलर होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती, सिमिलर होती है। डोब्राइनर के बाद एक आदमी आया, नाम सुना होगा शायद, न्यूलैंड। ऑक्टेव का रूल बनाया था, सारे गामा पा धा नी सा वाला है, वो बनाया था एक तो। फिर उसके बाद आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था मेंडलीफ। है, मेंडलीफ का नाम सुना है? मेंडलीफ का सबसे पहला बड़ा क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्लासिफाई किया था किसके बेसिस पर? किसी को ध्यान है क्या? उसकी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से कैसे डिवाइड करते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के बेसिस पर क्लासिफाई किया था मेंडलीफ। उसको मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मेंडलीफ के ही समय में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था लोथर मेयर। तो ये शायद आपने पता नहीं पढ़ा नाम सुना? लोथर मेयर है, हाँ, एटॉमिक वॉल्यूम का उन्होंने ग्राफ बनाया था। लोथर मेयर नाम के साइंटिस्ट आए थे। फिर लोथर मेयर तक के सारा कार्यक्रम चलता था एटॉमिक मास के बेसिस पर। लेकिन हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है काय के बेसिस पे बना है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मूसले।
पैदा हो रहे थे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो घर वालों ने नाम रख दिया इसका मूसले, है नहीं? तो मूसले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दुनिया को यह बताया कि अगली क्लास से जो क्लास में लेट आएगा है उसका चप्पल और स्वागत किया जाएगा। तो समय से आओ बे, 10 मिनट लेट आते हो। कहाँ गया था क्या कहीं? फिर 10 मिनट कैसे लेट हो गया? सो गया था? है? सो रहा था? तो यहाँ हम लोग चाय पीने आते हैं, यहाँ भी पढ़ने आते हैं, यहीं आ जाता। टाइम से आया करो भाई, 10 मिनट लेट आते हो तुम लोग। तो कोई बात नहीं, कोई ढंग का एक्सक्यूज हो, सर घुमाने ले गया था, घूम रहा था, ऐसा कुछ ढंग का पढ़ रहा था, ये कोई एक्सक्यूज है यार? कॉपी टेबल में छूट गई, नर्सरी से मार रहे हैं एक्सक्यूज, अच्छी एक्सक्यूज मारो। तो मूसले नाम का साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं मूसलेज एक्सपेरिमेंट या मोसले एक्सपेरिमेंट, जो भी बोलना चाहो। उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने दुनिया को यह बताया कि एटॉमिक मास से ज्यादा अच्छी क्वालिटी कौन सी है? एटॉमिक नंबर। और जिसके बेसिस पे नया क्लासिफिकेशन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो इसमें डोब्राइनर का ट्रायड, देखो ये जो मैंने सबसे पहली क्लासिफिकेशन बताई किसकी? ये लेवोजियर की। वो भले केमिस्ट्री पीता रहे हो लेकिन भूल जाते हैं बच्चे बाप को कई बार, है ना? कोई नहीं पूछ रहा उनके बारे में, कभी नहीं पूछा जाएगा। डोब्राइनर के ट्रायड का लॉ भी कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन वो स्कूल में छोटी मोटी परीक्षाएं होती ना, उनमें पूछ लेता है। तो मैं थोड़ा सा डोब्राइनर का लॉ पढ़ा दे रहा हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? और थोड़ा सा न्यूलैंड का लॉ भी नहीं पढ़ाऊंगा। और न्यूलैंड का लॉ पढ़ाने की जरूरत है क्या? पढ़ लोगे। फिर सीधा अपन शुरू करेंगे मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल खत्म करके मोसले, और मोसले के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो काम का है। सबसे ज्यादा पूछता मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, ठीक है? लेकिन हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ, ठीक है? तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये चैप्टर का नाम है, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। कैसे बना, कैसे डेवलप हुआ? सबसे पहले लिखेंगे भैया डोब्राइनर ट्रायड्स या डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्रायड। डोबेराइनर्स ट्रायड या डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड, ठीक है? इसमें लिखेंगे भैया डोब्राइनर अरेंज्ड similar elements in a group वो कहाँ है आयुष? नागपुर गया है, अच्छा। मीटिंग है बड़ी कोई, क्या करने गए? नानी घर गया। मैं बोला बड़ी कोई बोर्ड लेवल की मीटिंग में गया करके। अबे नानी वानी घर जाने की उम्र है, ससुराल जाने की उम्र आ गई तुम्हारी, नानी घर जा रहे हो अभी तक, बताओ है? कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं पूछ रहा कि डोब्राइनर ट्रायड है, डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्रायड, एक ही मतलब है यार। ऐसे मत पूछे करो यार, शर्म आती है, ऐसे गंदे सवाल है। हाँ, क्या किया डोब्राइनर ने? लिखो डोब्राइनर अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ थ्री कॉल्ड ट्रायड। 3 के ग्रुप को क्या कहते हैं अपन? ट्रायड। 2 के ग्रुप को डायड या पेयर, है नहीं? द एटॉमिक मास, अब इसका क्या लॉ था? द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट was an arithmetic mean of atomic masses of first and last element। कहीं पूछेगा नहीं, केवल तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए करवा रहा हूं मैं, है ना? ये बात याद रखना। एक चीज लिख लेना अगली लाइन में, also the properties of second element were in between those of
फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के कहां थी, बीच में थी। जैसे सबसे इसका भयंकर फेमस एग्जाम्पल है लिथियम जिसका मास होता है 7, सोडियम जिसका मास होता है 23 और पोटेशियम जिसका मास होता है 39। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अब ये एक ट्रायड है, उसका फर्स्ट मेंबर है और उसका ये थर्ड मेंबर है, ठीक है। अभी ऐसे केस में अगर मैं निकालने जाऊं फर्स्ट और थर्ड मेंबर के मास का एवरेज, ठीक है, एवरेज या अरिथमेटिक मीन बोल लो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास का एवरेज निकालने जाऊं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट। मेरे राइटिंग के लिए माफ करना है, अभी दिन में पहली बार लिख रहा हूं, धीरे धीरे गर्म होगा फिर अच्छे से लिखूंगा। 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 7 + 39 कितना हो गया 46, 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 23। और डोब्राइनर ने बोला देखो बिल्कुल किसके जैसा आ रहा है, बीच वाले के जैसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज भी क्या आई, सोडियम की प्रॉपर्टी दोनों के बीच, ये बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसको पानी में डालो उतना जोर से रिएक्ट नहीं करता, इसको पानी में डालो इसमें आग लग जाती, एकदम फ्लेम्स निकलने लगती, इसको डालो तो चक 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 पॉप साउंड करता है, ठीक है। तो ये कम रिएक्टिव है, ये भयंकर रिएक्टिव है और ये बीच में रिएक्टिव है। तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या आएंगी, दोनों के एवरेज आ जाएंगे। समझ में आई बात? फटाक से एक तो एग्जांपल लिख लो। बहुत बढ़िया। यहाँ जो है ना डन के, बाकी लोग को तो लिखने थे, सामने बैठे थे। यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या सवाल पूछ सकता है, आपसे ये सवाल पूछ सकता है, एक ही सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो डोब्राइनर ट्रायड है या डोब्राइनर ट्रायड नहीं है। केवल ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई डोब्राइनर ट्रायड है कि नहीं है करके। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है पहचानने की कि डोब्राइनर ट्रायड होगा कि नहीं होगा, कैसे पहचानेंगे। उसके पहले एक तो क्वेश्चन है वो लिखेंगे फटाक से। A, B and C form a Dobereiner triad. A, B and C form a Dobereiner triad. If atomic mass of A and B, A, B and C form a Dobereiner triad. If atomic mass of A and B are 7 and 15 respectively, find out atomic mass of C. Find out atomic mass of C. जल्दी से C का एटॉमिक मास निकालो। वो गायब है यार, आज नया चैप्टर चालू करूंगा बोला था तो भी आधी क्लास गायब। बहुत बढ़िया ईशान, आ गया? कितना है 20 11 वाले कितने हाथ उठाना? हाँ मैं भी हूँ इसीलिए तो। 11 वाले हाथ उठाओ, 2-3 तो मैसेज आया मेरे पास 11 के, शर्माना नहीं, 11 वाले हाथ उठाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया वर्मा जी, बहुत बढ़िया खान साहब, बहुत बढ़िया अग्रिमा, वेरी गुड। और कोई 11 नहीं कोई 11? चलो तो ये 11 मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर है भैया। चलो तो आ जाओ सही आंसर निकालते हैं। ए, बी और सी ट्रायड दिया है ना, तो ए है, बी है, सी ट्रायड दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीक्वेंस में ही दिया होगा। अब अपने को दिया है क्या 7 और 15 और इसका नहीं पता, तो अपने को जो आदत है वो तो है ही अपनी, अब उसमें क्या कर सकते हैं अपन, सीधा उठाते हैं 7 + 15 डिवाइडेड बाय 2, 22/2 बराबर आ गया 11। अपन ने 11 लिख दिया मास आखिरी वाले का, है नहीं, जबकि हमको बीच वाले का मास दिया है और आखिरी वाले का पूछा है। समझ में आई बात? तो ये एवरेज जो है 7 और x का जो एवरेज है वो 15 के बराबर होगा, ठीक है। तो आप भाई इसको गलत कर रहे हो, ध्यान रखना। बहुत लोग गलत करते हैं, आजकल संख्या कम हो गई, पहले के जमाने में ज्यादा लोग करते थे, थोड़ा बच्चा होशियार होता है हर पीढ़ी का। तो 15 बराबर आ जाएगा 7 + x डिवाइडेड बाय 2, 15 2 = 30 बराबर 7 + x, और x की वैल्यू आ जाएगी 30 - 7
बराबर आ गया 23। ठीक है, बाकी सबको 23 चाहिए था ना, कि और कोई दूसरा ले आए? यही था ना, दो ही आंसर है, तीसरा ले आए तो फिर आप बताएं, मैं उधर बात करूंगा नोबेल पुरस्कार के लिए आपकी। नहीं ना कोई 23 था ना? हाँ चलो बढ़िया, अगला लिखेंगे भैया, अगला नोट करके लिखेंगे। अभी कोई मैसेज किया है, कुछ आर्या का मैसेज है, 6 ठो मैसेज आया है, क्या बात है। 12:30 वाला है एक भाई, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात। अच्छा लगता है देख के ऐसा। हमारे यहाँ वैसे वो कहने को मिलता है, कितने, क्या है वो, क्या कहते हैं मुझे, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ, है नहीं? बहुत बढ़िया। चलो ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से याद है, कितने बार बोलो तेजस्वी तुरंत, है नहीं? अभी मैं पूछूं, है रेडियस का फॉर्मूला? हाँ याद है ना, बोर के, हाँ याद है ना, 0.529 into n square by z किलोमीटर। and short। अरे यार क्या बात है, सही में याद है। चलो इससे पंगा नहीं लेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे। अगला वो नोट करके लिखेंगे भैया। अभी जैसे डोब्राइनर ट्रायड, पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में बोलेगा डोब्राइनर ट्रायड पहचान के दिखाओ ये है कि नहीं। अब 8-10 डोब्राइनर ट्रायड बनते, तो थोड़ी ना सारे याद कर लेंगे यार, इतना फोकट टाइम थोड़ी ना हम पे है, बहुत काम है। और तो लिखेंगे भैया, एलिमेंट्स ऑफ अ डोब्राइनर ट्रायड, एलिमेंट्स ऑफ अ डोब्राइनर ट्रायड मस्ट, नंबर 1, belong to the same group, belong to the same group of modern periodic table, belong to the same group of modern periodic table. Number 2, should have a difference of either 8 or 18 among their atomic numbers, ठीक है? should have a difference of either 8 or 18 among their atomic number। क्वेश्चन लिखेंगे भैया, which of the following is a डोबेराइनर ट्रायड, निम्नलिखित में कौन सा एक डोबेराइनर ट्रायड है? नंबर 1 कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब देखो एक मैं बता दे रहा हूं कैसे पहचानेंगे। जैसे आपको क्या है, अभी देखो, अभी तो आपको नहीं आता कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कहाँ थे। कई लोगों ने बेरियम का नाम भी पहली बार सुना होगा, है नहीं? तो अगर इन केस नहीं आता तो घबराने की बात नहीं, कॉपी दी, कॉपी के पीछे हम देखो पीरियोडिक टेबल बनवाया है, जिनको दी है ना, तू अभी आई, तो पीरियोडिक टेबल कॉपी के पीछे बना हुआ है, मिल जाएगा सबको, वहां से आपको पहचानना है एलिमेंट अभी के लिए। तो सर क्या ये कॉपी पेपर में ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आपको याद करना सिखा दूंगा। अगली क्लास में अपन पूरा पीरियोडिक टेबल रट डालेंगे, है ना, पूरा रट आ जाएगा अगली क्लास में, नहीं तो मतलब है वो ड्यू है अपना रटना, तो ढूंढेंगे। अब क्या देखना है अपने को, ये मैंने नीचे जो लिखा है क्या है, एटॉमिक नंबर। इनका डिफरेंस या तो 8 होना चाहिए या तो 18 होना चाहिए, और दोनों में सेम होना चाहिए। मतलब जैसे यहां अगर देखोगे डिफरेंस, तो 38 और 20 में कितने का डिफरेंस है? 18। और यहां डिफरेंस देखोगे 56 और 38 में, तो फिर से 18 माइनस करके देख लेना जिनको डाउट आ रहा है। तो 18 का डिफरेंस है, 8-18 नहीं चलेगा, एक जगह 8 एक जगह 18 नहीं चलेगा, दोनों जगह 18 हो या दोनों जगह 8 हो। अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो इट इज अ मेंबर ऑफ डोबेराइनर ट्रायड। समझ में आया भैया? पक्का? चलो मैं और दे रहा हूं कर, चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो कौन कौन सा डोबेराइनर ट्रायड है, बहुत इजी तरीका। तो डोबेराइनर सर डिफरेंस और ग्रुप नंबर दोनों सेम होना जरूरी है। हाँ मतलब ये उसका ट्रिक है पहचानने का बेटा आयुषी, तब अपन पहचान सकते, नहीं तो रटना पड़ता है। जो डोबेराइनर ने बनाया हो तो रटना पड़ेगा, मगर ऐसे में अपना आंसर सही आ जाता है। दोनों कंडीशन लिखी होनी चाहिए। हाँ दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, आइदर नहीं है, दोनों कंडीशन सेम ग्रुप के भी होने चाहिए और डिफरेंस भी 18-18 या 8-8 होना चाहिए। तेरे को समझ में आ रहा बेटा सुरभि, कौन कौन से कैसे पहचानेगी तू? बस अभी वही देख रही है और ग्रुप पहचान ले रही है थोड़ा बहुत,
चल ठीक है, कोई नहीं समझ में। एक कॉपी दे दो तो उसको पीछे का देख लेगी, तो पीछे पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। आ गया यार, क्या बात है, बहुत बड़ी दत्ता साहब। चल इधर आप बैठे वालों का हो गया, कौन कौन से हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ, ऐसा कह रहे हो? सही कह रहे हैं लोग हैं? सेवेंथ भी है। आ जाओ, चलो आओ देखते फटाफट। कई लोग 7 भी बोल रहे हैं, कई लोग 6 भी बोल दे रहे हैं, कई साल पूरा लिख दिए सब 1 2 3 4 है। 9 वाइन नहीं लिखे, भगवान उनका भला करे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक ही टेबल के हैं, एक ही ग्रुप के हैं। ग्रुप समझते हो, खाना वाला एक ही ग्रुप के हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाँ है, भाई भाई है। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 8। यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? 18। तो ये डोब्राइनर ट्रायड नहीं, उसका एवरेज नहीं आएगा वहां, है ना। यहाँ आ जाओ, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक ही ग्रुप के। 37 माइनस 19 करोगे 18, 55 माइनस 37 करोगे 18, तो ये डोब्राइनर ट्रायड है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन यहाँ 19 माइनस 11 करोगे तो 8, 37 माइनस 19 करोगे तो 18, डोब्राइनर ट्रायड नहीं। तो अभी तक के फर्स्ट और थर्ड आए, ठीक है। ये तो सबका ही आ गया था मेरे ख्याल से। अगला आ जाओ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के हैं, बिल्कुल हैं सर। डिफरेंस निकालो, 35 माइनस 17 18, 53 माइनस 35 18, डोब्राइनर ट्रायड है। तो फर्स्ट, थर्ड, 5 हो गया, ठीक है। 6th वाला में आ जाओ, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एक ग्रुप के हैं क्या? अबे देखो ना, पीछे टेबल बनवाया कॉपी में, काहे के लिए बनवाया? सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम दिख रहे हैं, एक ही ग्रुप के होते हैं। डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है? सर आपने 54 लिख दिया, लेकिन 52 होगा यार, सॉरी। अरे मेरे लिखने में गलती हो गई, माफ करना भैया, इसको 52 कर लेना यार। मैंने भी अभी देखा जल्दी जल्दी में, 54 तो इनर्ट गैस होगी, 52 माफी चाहो, 52 कर लेना है। फिर डिफरेंस देखो, 34 से 16 गया 18, और 52 से 34 गया 18, ये भी डोब्राइनर ट्रायड है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एक ग्रुप में आते हैं क्या? नहीं आते। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में आता है? दोनों दो ग्रुप का रहता है। पीरियोडिक टेबल में देखो हाइड्रोजन कहाँ बना है? कहीं मतलब अलग से लिखा रहता है। वो तो खैर इंटरनेट से निकाली हुई फोटो होगी, डिजाइनर ने डाली होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। उस अलग में दिया है, साइड में दिया है। हाँ देखो, हाइड्रोजन जो है ना, उसको हिंदी में, मतलब हिंदी किताबों में लिखा होता है उसके नीचे आवारा तत्व। तत्व यानी एलिमेंट। आवारा यानी आवारा, आवारा तो समझते होगे। आवारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आवारा है। आवारा क्या होता है? जिसका घर नहीं होता, कहीं भी घूमता रहता है यहाँ से वहाँ। तो ये नोटोरियस भी बोलते हैं, शरारती भी कहते हैं इसे। क्यों मालूम है? इसके ना, ये हाइड्रोजन जो है, ये 3 ग्रुप के साथ रिसेम्बलेंस शो करता है। 3, अभी तक आपने शायद 2 पढ़े होंगे, 3 ग्रुप के साथ। एक तो फर्स्ट ग्रुप के साथ, अपन जब हाइड्रोजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, और एक लास्ट वाला फ्लोरीन वाली फैमिली के साथ भी इसका रिसेम्बलेंस है, और ये कार्बन फैमिली के साथ भी इसका रिसेम्बलेंस होता है। पढ़ेंगे आगे, लिखो मत अभी। तो 3 जगह ये रिसेम्बलेंस शो करता है। साइंटिस्ट लोग बहुत दिन तक लड़ते रहे आपस में, खूब तमाशे। मालूम, जो IUPAC की बैठकें होती थी, कई बार चप्पल जूते चले, कई बार खूब एक दूसरे के बाल खींच खींच के। वो आइंस्टीन जो है, इधर से थोड़ा टकला दिखाता है उसको, IUPAC की एक बैठक में ही हुआ था, उसको और मारे, बोले साले फिजिक्स वाला यहाँ कहाँ घुस गया करके। यानी तो खूब मारपीट हुई इसमें, इसी बात पे। क्या बात पे? कि हाइड्रोजन को कहाँ रखें, कि फर्स्ट ग्रुप में रखें, कि 17वें ग्रुप में रखें, कि कहाँ बीच में कहीं रख दे क्या। तो कहीं समझ में नहीं आया लोगों को ना। तो आज तक की उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो पोजीशन है, वो मतलब आज भी कंट्रोवर्शियल है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा कहाँ रखा। तो NCERT ने सेफ खेलते हुए उसको रख दिया बीच में पीरियोडिक टेबल, कि जिसको जहां लगे अपने हिसाब से रख लो। तो आप उसको हेलोजन फैमिली का मेंबर मान सकते हो, क्योंकि उसकी रिसेम्बलेंस होती है वहां प्रॉपर्टीज की। तो ये ट्रायड है। हाँ, ये ट्रायड होगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन डोब्राइनर ने ट्रायड बनाया था। हाँ, डोब्राइनर ने बनाया था, ठीक है। तो आप यहां पर देख लो, यहां डिफरेंस कितना आ रहा है भैया? 8, और यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? 8, और प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती हैं हेलोजन से इसकी।
7th वाला एक डोब्राइनर ट्रायड होगा, इसको स्टार मार्क करके रख लेना। यही एक तो टेढ़ा सवाल है डोब्राइनर ट्रायड, बाकी सब बकवास। ठीक है, इधर आ जाओ। फास्फोरस आर्सेनिक, क्या नाम है इसका? SB लेड। एंटीमनी है ना, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक ही ग्रुप के हैं और डिफरेंस देखोगे तो 18 और इसका 51 51 है, वो 1 लिखा हूं मैं। 1 लिखा है। मेरे से कोई पूछा भी था तो मैं बताया भी था कि 1 है करके। 7 नहीं है, 1 है। ये इटली से इंपोर्ट किया हुआ 1 है, डिजाइनर है ये, इंपोर्टेड 1 है ना, 1 है ये। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 18 और 18 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये भी डोब्राइनर ट्रायड है। तो जितने होते हैं मैंने सारे ही लगभग आपको लिखा दिए। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या है डोब्राइनर के ट्रायड का? सब एलिमेंट्स थोड़े सब एलिमेंट के नहीं बना सकते, 2 4 10 ठोक हैं, इतने ही हैं, 1 2 5 6 ठोक हैं, उतने ही, उससे ज्यादा नहीं है। और कोई बहुत ज्यादा मदद मिल रही क्या पढ़ाई में? नहीं, उल्टा मेहनत ही हो गई। तो कोई खास बड़ी क्लासिफिकेशन नहीं, लेकिन फिर भी उसके पहले वालों से तो अच्छी है। ठीक है, इसके बाद आया था एक जिसको कहते हैं न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, सुना होगा। न्यूलैंड अंकल ने क्या बताया, ये हटा रहा हूं मैं ना, उन्होंने ये बताया कि जैसे सारे गामा पा धा नी सा होता है, वैसे ही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर सोडियम होता है। मतलब जैसे सारे गामा पा धा नी सा, वैसे ही मतलब हर पहला और 8वां स्वर सेम होता है गायन में, गाने में। वैसे ही केमिस्ट्री में पहला और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन वो कब बताया? बहुत साल पहले बताया। बहुत साल पहले इनर्ट गैसेस की खोज नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेस नहीं थी। और जब इनर्ट गैस नहीं रहेगी तब तो चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से। लेकिन जैसे इनर्ट गैस लगा दोगे आप, हीलियम और नियॉन, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 स्वर हो जाएंगे। तो जैसे न्यूलैंड ने ऐसा बोला तो फिर उधर से पकड़ के यार रहमान ने मारा को, उसको साले क्या बात कर रहा है करके, समझ में आ रही बात? तो गलत है, नहीं गलत है। तो इसमें क्या ये नहीं पूछता, इसके ड्रॉबैक पूछता है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है कि इनर्ट गैस को लगाने के बाद ये लॉ काम नहीं करता। और दूसरा ये काम कहां तक करता है? केवल 20 एलिमेंट तक, 20 तक बस। क्यों? क्योंकि 20 के बाद शुरू हो जाता है डी ब्लॉक। देखो जरा आप वहां पर 20 जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम दिख रहा है डी ब्लॉक का। तो फिर अगर आप प्रॉपर्टी मिलाने जाओगे, जैसे पीरियोडिक टेबल ऐसा हो जाएगा, यहां से आ जाते हैं अपन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर उसके बाद ये जो है ये पूरे इतने चिपके, अरे क्या कर दिया मैंने, ये जो है पूरे इतने चिपके हुए नहीं है, ये दूर है, यहां पर होंगे, दिख रहा है? फिर उसके बाद आगे आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मेरे पास जगह कमी है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, उसके बाद गैलियम आ रहा है। तो 20वें एलिमेंट के बाद एल्यूमिनियम और गैलियम ये फर्स्ट और 8th नहीं रहे, इनके बीच कितना डिफरेंस हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19वां एलिमेंट हो गया। 18 के बाद 19वां हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये लॉ कहां फेल हो जाता है? कैल्शियम के बाद। किसके लिए लगता है? लाइटर एलिमेंट के लिए। इनर्ट गैस आने के बाद इसका काम खत्म। तो बस ड्रॉबैक लिख लो आप, इसके हेडिंग डालो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है? एक कोई इतना बड़ा बात बोला है सर, आवाज बीच बीच में कट रही है, मैं राजस्थान में हूं और यहाँ नेटवर्क सही नहीं है थोड़ा। कहाँ घूम रहे हो यार तुम लोग? एक नागपुर में, एक राजस्थान में है, और कोई यूएसए से तो योमैन नहीं कर रहा है? बताओ यार, राजस्थान पहुंच गई 2-4 दिन पहले तो यही थी लड़की। चलो कोई बात नहीं। कौन से शहर में है राजस्थान के?
ड्रॉबैक लिखेंगे सीधा उसका, लॉ नहीं लिखा रहा मैं, सीधा ड्रॉबैक लिखेंगे। जोधपुर में है, जोधपुर में क्या अच्छा मिलता है? जोधपुरी सूट है, चलो खैर ठीक है छोड़ो। लिखना कब फेल हो जाता है लॉ? इनर्ट गैसेस के आने के बाद, पहला वाला है ना। तो लिखेंगे दिस लॉ फेल्स इफ इनर्ट गैसेस आर इंक्लूडेड। दिस लॉ फेल्स इफ इनर्ट गैसेस आर एडेड। जोधपुर की कचौड़ी भी फेमस है शायद। दिस लॉ फेल्स इफ इनर्ट गैसेस आर एडेड। और दूसरा लिखेंगे यार एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ब्रैकेट में लिखेंगे एटॉमिक नंबर अप टू 20 या अप टू एटॉमिक नंबर 20, जो भी 20 तक चलेगा। ठीक है, लाइटर यानी हल्के। हाँ, अप टू 20 हो गया, बन जाएगा सबसे यहां तक के समझ आए। ड्रॉबैक ही पूछेगा, बाकी कुछ नहीं। हेडिंग डालेंगे भयंकर इंपॉर्टेंट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स, मेरे ख्याल से यही स्पेलिंग होनी चाहिए, है ना। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल लिख दो तुम तो यही। कौन सा मेंडलीव अंकल नीचे आ रहे हैं, वो तो चल दिए। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बड़े महान पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहली ये लंबी चौड़ी क्लासिफिकेशन थी, सबसे पहली लंबी चौड़ी। इसके पहले कोई जो है 3 एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर रहा है, कोई 8 का कर रहा है। इन्होंने भाई साहब ने 63 एलिमेंट की क्लासिफिकेशन कर दी। कितने की? तो यही बात पूछता, लिखेंगे ओरिजिनल टेबल प्रेजेंटेड बाय मेंडलीव। ओरिजिनल टेबल प्रेजेंटेड बाय मेंडलीव consisted of 63 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट थे? 63। ठीक है, अच्छा सबको पता है ये जो ऐसा होता है वर्टिकल, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको पीरियड बोलते हैं। मेंडलीव के में उसको सीरीज बोलते थे। ठीक है, तो लिखेंगे भैया देयर वर 8 ग्रुप्स। सीरीज वैसे 12 थी मगर लिखो मत, कोई नहीं पूछता। 8 ग्रुप, अच्छा बस इतना लिख लो, 8 ग्रुप्स। अब इधर मैं लिखा दे रहा हूं, आ जाओ। 8 ग्रुप्स थे। इसमें जो ग्रुप 1 to 7 तक थे ना, ग्रुप 1 to 7 तक, इनमें 2 सब ग्रुप बनाए हुए थे। इनमें था सब ग्रुप। तुम लोग मेंडलीव के साथ बैठ के तो नहीं बनाए थे टेबल, है? बहुत पता है तुम लोगों को। सब ग्रुप ए 10th में था क्या ये? और सब ग्रुप बी। और जो ग्रुप नंबर 8 था इसके अंदर बताओ 3 थे, गिन ली तूने, 3 थे। कौन कौन सा? सब ग्रुप ए, बी और सी। तो अभी टोटल कितने सब ग्रुप? कितने ग्रुप? तो 8 हो गए। सब ग्रुप कितने हो गए? 1 से लेके 7 तक 2 है। 7 दूनी 14, और इसमें 3 है। 14 और 3 17। तो ये जितने सब ग्रुप है 17 के 17 सब ग्रुप जो है ये बाद में बड़े हुए और बड़े होके ग्रुप बने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अभी क्या है? सब ग्रुप। ठीक है, समझ में आई बात, है ना। ऐसे लिख लो, छोटा सा ध्यान रहेगा। ऐसे लिख लो ग्रुप 1 to 7 2 सब ग्रुप और ग्रुप। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये वाला, 1-2 दिन में इसका बेसिक पढ़ लेंगे अपन, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन वाला पार्ट आएगा। अभी तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ही कराता रहूंगा मैं पीरियोडिक टेबल के साथ। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है, जो अपन लोग पढ़ते हैं, उसमें कितने ग्रुप होते हैं? किसी को आइडिया? उसमें 18 होते हैं। इसमें तो 17 ही है। 17 ही हुए ना। एक इनर्ट गैस था जिसकी खोज उस जमाने में नहीं हुई थी। उस जमाने में खोज नहीं हुई थी मेंडलीव के समय में। बाद में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने उसकी खोज करी। अब खोज करी तो कहां रख दिया? उन्होंने उठा करके ग्रुप 1 के पहले रख दिया। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 1 के पहले रखा हुआ इनर्ट गैसेस, और ग्रुप 1 के पहले क्या आता है? 0।
इसीलिए उसको जीरो ग्रुप बोलते थे। बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो बोले क्या ये जीरो वीरो लगा रखा है, तो उसको उठा करके लास्ट में कर दिया। मगर मैंडलीफ में बाद में जब ऐड किया गया था तो कहां लगाया गया था, जीरो में। समझ में आई बात भैया? बाद में उठा करके इधर कर दिया। ठीक, लिखेंगे एडवांटेजेस। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस, न्यूमरस एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या एडवांटेज है नहीं किसी को पता है? सर आप पढ़ाओ, हमसे क्या पूछ रहे हो? हैं अभी भी मतलब सारे एलिमेंट्स ये फॉलो करते हैं। हाँ, मेंडलीव ने कुछ प्रिडिक्ट किया था जो एलिमेंट्स आगे डिस्कवर होने वाले थे, उसके लिए स्पेसेस भी छोड़ी थी इसकी पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ये सबसे बढ़िया बात थी कि वो मैंडलीफ साइंटिस्ट होने के साथ साथ बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे, है ना? हाँ। तो उन्होंने बहुत सारे प्रिडिक्शन किए थे कि ये एलिमेंट जो है ये अभी देखो नहीं मिले हैं, ये एलिमेंट मिलेगा बाद में, उसके लिए मैं यह जगह छोड़ के जा रहा हूँ, मिलेगा तो उसको यहाँ रख देना करके, ऐसे मिले थे। ठीक है, तो यही एक उनके पीरियोडिक टेबल की बहुत खास बात है जो दुनिया के याद रह जाती। मेरे को ध्यान है एक बार की बात है, हम लोग मैं नौकरी करता था जब एलन में, तो वहाँ पर जो है टीचर का इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, तो उसमें इंटरव्यू में एक टीचर आए, उनको बोला गया मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ाओ करके। मैं भी बैठा था सामने, मतलब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उन्हें बुलाया था, तो मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पढ़ाने लगे और एक ही बात वो बार बार करे, बड़ा महान आदमी था। बड़ा महान आदमी क्यों था? क्योंकि उसने कुछ जगह छोड़ दी थी, तो बार बार यही बात करें, बड़ा महान आदमी था, बड़ा महान आदमी था, बड़ा महान। थोड़ी देर बाद मेरी इच्छा हुई खड़े होकर पूछूं बेटी ब्याह नहीं क्या उसकी? क्या है, महान आदमी था, अच्छी बात है, क्या आगे क्या किया था वो तो बता दे। महान आदमी था, हम भी मान गए, है ना? तो लिखे क्या महानता थी भाई में, मैं लिखाता हूँ, सर नहीं बता पाए तो लिखे पहली, फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन, पहली ढंग की क्लासिफिकेशन थी। नंबर 2, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। करेक्शन ऑफ, बहुत बढ़िया शुभम, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का ही करेक्शन कर दिया भाई ने। एटॉमिक मास का करेक्शन कर दिया का क्या मतलब है? गोल्ड वगैरह तो किया था ना, एकदम एक्यूरेट बता रहा था। हाँ, उसके अलावा भी बता रहा हूं मैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक वो आप लोगों ने शायद सुना होगा डायगोनल रिलेशनशिप, पढ़ा है क्या? थोड़ा बहुत सुना होगा कि देखो जैसे ये है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना, शॉर्ट में लिखा है ये। अब जो है क्या होता है जनरली, जैसे मेरे यहाँ मेरा छोटा बच्चा है ना, अभी 3-4 साल का है, तो पड़ोसी के यहाँ 5-6 बच्चे, तो लोग का थोड़ा बड़ा फैमिली है, वहाँ 3-4 बच्चे, तो लोग मेरे छोटे बच्चे को ले जाते क्यों? खेलेंगे। अब वो लड़कियां हैं वहां 2-3, तो मेरा लड़का बीच में टिकटॉक में वो बनाने लगा था, रील। टिकटॉक में क्या बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, टिकटॉक तो नहीं चल रहा ना वो पहले जब चलता था, लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन में बैन हुआ ना, तो लॉकडाउन के पहले वो जाता था वहां, लड़कियां जो है टिकटॉक बनाती, तो मेरा लड़का 4 साल का हाँ ऐसे ऐसे कर रहा है ना। फिर एक दिन मैं देखा तो नेल पेंट लगा क्या हाथ में, तो मैं बोला ये क्या हो रहा है करके, मैं फोन करके बोला मेरा लड़का है वो, ये सब क्या कर रहे हो, उसको ऐसे मत करो यार, रहने दो। तो वो तो क्या होता है, आदमी जैसी संगत में रहता है वैसा हो जाता है। वो लड़कियां टिकटॉक में रील बना रही है, वो भी बेचारा वो भी खड़ा हो गया नाचने के लिए, उसका क्या है नहीं, तो वो भी टिकटॉक में बनाने लगा अपना। तो जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और जनरली होता ही है कि किसी के घर में छोटा बच्चा होता है तो पड़ोसी उसको ले जाते हैं खिलाने खेलने कूदने, उसके साथ ले जाते हैं। तो इस परिवार का सबसे छोटा बच्चा कौन है? लिथियम, तो सबसे छोटा है। इस परिवार का सबसे छोटा कौन है? बेरिलियम। लिथियम के बारे में आप इतना पढ़ोगे, लिथियम अपने इन लोगों के साथ रहता ही नहीं, यहां उसको कोई पूछता ही नहीं, ये कहां चले जाता है? पड़ोसी लोग के साथ खेलने के लिए। इसकी दोस्ती है मैग्नीशियम के साथ, और एक किसके जैसा हो गया है? मैग्नीशियम के जैसा। इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप में कम मिलती है और पड़ोसियों से ज्यादा मिलती है। कई बार सोचते भी साला हमारा भाई पड़ोसियों का भाई है,
सेम वही कहानी है बेरिलियम की। बेरिलियम किनके साथ खेलता है? एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलती है इस रिलेशनशिप को, वैसे ही बोरॉन के आगे सिलिकॉन से मिलती है। इस रिलेशनशिप को नाम दिया गया है डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। इसका ये पढ़ेंगे अपन, इसका क्या कारण है उस समय पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ध्यान रखो कि हर ग्रुप का जो सबसे पहला मेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टीज बाजू वाले ग्रुप के दूसरे नंबर के मेंबर से मिलती। इस रिलेशनशिप को क्या नाम दिया गया है? डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेरिलियम की बहुत सारी प्रॉपर्टी किससे मिलती थी? एल्यूमिनियम से। तो लोग सोचने लगे कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है ये एक ही ग्रुप के हैं। काय के हैं? एक ही ग्रुप के है, एक ही ग्रुप के, ऐसा मानने लगे। एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होता है? +3। तो लोग सोचने लगे बेरिलियम पे भी क्या चार्ज होगा? +3। ये +3 जो है, थोड़ा बहुत रेडॉक्स अगर याद हो तो ये +3 क्या हो जाएगा? इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। क्या है? वही चार्ज को ही तो वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो इक्विवेलेंट मास एक चीज होती है जो होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। अब ये इक्विवेलेंट मास जो है एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो बेरिलियम का इक्विवेलेंट मास एक्सपेरिमेंटली निकला हुआ है 4.5। कितना निकला है? 4.5। अच्छा, अभी एटॉमिक मास उसका निकालना था तो साइंटिस्ट लोग वैलेंसी फैक्टर उसका कितना मान रहे थे? 3। क्यों 3 मान रहे थे? वो किसके साथ सोच रहे थे कि इसका रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ है, तो एल्यूमिनियम जैसा क्या होता होगा? ये भी +3 बनाता होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया किसने? ये अपना कौन था? ये मैनलीफ है ना। मैनलीफ ने मल्टीप्लाई किया 4.5 को 3 से, तो मल्टीप्लाई किया तो एटॉमिक मास जो है बेरिलियम का ये निकल के आया 4.5 × 3 13.5। अब ये टेबल किसके आधार पे बना है? एटॉमिक मास। वो अपन लिखना भूल गए, कहीं लिखा दूंगा। एटॉमिक मास के बेसिस पर उसने ऐसे डब्बे अब्बे बनाए हुए थे। समझ में आ रही बात? वो 13.5 नंबर का जो डब्बा था या 13-14 वाले के बीच का जो डब्बा था उसने वहां पर बेरिलियम को सेट कर दिया। लेकिन केवल इतना नहीं है कि एटॉमिक मास के बेसिस पर है। एटॉमिक मास के बेसिस पर रखने पे यह मिला हमें कि जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला है और जो बीच वाला है जो एक लाइन में है उनकी प्रॉपर्टीज भी मैच करनी चाहिए। करनी चाहिए तब तो एक ग्रुप के कहलाएंगे। लेकिन वो भाई ने देखा, किसने? मैंडलीफ ने, कि बेरिलियम की प्रॉपर्टी x और y से मैच नहीं करी। तो बोले दया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो नहीं समझ में आया। तो उसने ट्राई मारा। उसने क्या ट्राई मारा? इसके वैलेंसी फैक्टर को ले लिया 2। क्या ले लिया? 2। हम जानते हैं आज भी बेरिलियम क्या बनाता है? Be+2। 2 ले लिया। 2 लिया, यहां 2 मल्टीप्लाई किया तो एटॉमिक मास कितना आ गया? और 9 में यहां पुट किया बेरिलियम को, तो W और Z से प्रॉपर्टी बिल्कुल मैच कर गई। इसका मतलब क्या है? उसको ये समझ में आया कि गलती से साइंटिस्टों से वैलेंसी फैक्टर उसका 3 ले लिया, 2 की जगह क्या लेना था? 2। तो ऐसा उसने बहुत सारे एलिमेंट का मास का क्या किया? करेक्शन किया। ठीक है, समझ में आया? तो लिखेंगे भैया करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास में, ड्यू टू इट्स डायगोनल रिलेशनशिप या ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेरिलियम, वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेरिलियम was assumed as 3, was assumed as 3। ठीक है, फुल स्टॉप। एक्सपेरिमेंटली its equivalent mass, experimentally its equivalent mass was found to be, experimentally its equivalent mass was found to be 4.5। ये तो एक्सपेरिमेंट करके निकाला तो इसमें तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। Therefore
अगली लाइन में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भैया, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी फैक्टर। नीचे लिखेंगे 4.5 इंटू 3, 4.5 इंटू 3 लिख लोगे, इज इक्वल टू 13.5। नीचे लिखेंगे बट देयर वॉज नो suitable place for beryllium with this atomic number, इस एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक मास, सॉरी कौन बोल रहा है नंबर, एटॉमिक मास, सुनते नहीं हो ठीक से तुम लोग, विद दिस एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, नहीं हो पाया उसको ना, ठीक है। देयर वॉज नो सुटेबल प्लेस फॉर बेरिलियम with this atomic mass, so Mendeleev changed its valency factor, Mendeleev changed its valency factor from 3 to 2, from 3 to 2। ये हर्षल आया मैम और स्पर्श भी आया, बोल देना मैम, ठीक है। From 3 to 2, changing its atomic mass to TO2, changing its atomic mass to 4.5 into 2 बराबर 9, 4.5 into 2 बराबर 9, and beryllium was successfully placed, beryllium was successfully placed। बढ़िया से नहा धो के उसको बैठा दिया, ठीक है, आरती वारती गा के प्रसाद बांट दिया, ठीक है। तो बेरिलियम रखा गया, ऐसे बहुत सारों का किया उसने, लेकिन सबका पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कुछ नया है, मेरे ख्याल से 10th में नहीं पढ़ा होगा आपने, ये था 10th में, नहीं था ना, तो कुछ नया भी पढ़ाना चाहिए, बाकी तो आप सब जानते हो, तो लिखो तीसरा वाला फटाक से। क्या किया था, बहुत महान आदमी था, खाली जगह छोड़ दिया था, बहुत तारीफ हुई भाई साहब, लिख देंगे, है ना। predicted and left spaces for elements not discovered at that time, उनके लिए जगह छोड़ दी जिसका किसी को पता ही नहीं था। जादू 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 होना ही चाहिए, उसमें क्या है। अभी मेरे को बोलो तो मैं बहुत सारी जगह छोड़ दूं, क्योंकि मिलेगा ही हो, तो कहां जाएगा एलिमेंट, मिला नहीं, आगे भी मिलेंगे। अभी 118 तक मिला, 119 और 120 लोगों को पता मिलना है, और लोग अभी से बता रहे हैं प्रॉपर्टी क्या होगी अगर मिल गया तो, ऐसा है ना। तो वही वाला कहानी, मिल गया मतलब अब तो जो भी एलिमेंट है वो सब आर्टिफिशियली हम खुद बनाते हैं, क्योंकि नेचर में अब इतने हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स नहीं होते। 92 के बाद के एलिमेंट सारे इंसानों द्वारा बनाए गए, है ना। तो हम बनाते हैं, जैसे 118 बना लिया तो लोग सोच रहे 119वां बन जाएगा, 119वां बन जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी सबको पता है, सोडियम पोटेशियम से मैच करेगी, जो कि उसी ग्रुप में आएगा। तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं था, लेकिन बहुत महान आदमी था। चलो लिखो आगे, कौन कौन से थे जिनके लिए जगह छोड़ी थी। सबसे पहला एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम जो बड़ा होके गैलियम बना। ये पूछता है ना किसके किसके लिए जगह छोड़ी थी, कौन कौन नहीं था मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। एका सिलिकॉन जो क्या बना बड़ा होके, जर्मेनियम। वही नीचे वाले हैं, देखो एल्यूमिनियम सिलिकॉन, एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम और इसके नीचे आता है जर्मेनियम। तो जस्ट समझ रहे हो, नीचे ही वाले हैं उनके लिए। नेक्स्ट था एका एका बोरॉन जो बाद में जाके बना स्कैंडियम बना, ठीक है। और एक था एका
मैंगनीज, ये नहीं सुना। ये बाद में जाके बना टेक्नीशियम, टेक्नीशियम है ना। इसमें लिख लेना इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट। कोई आया नहीं कि मैम एग्जॉस्ट चलाओ और रूम फ्रेशनर लेके आओ। कोई भाई साहब बहुत बदमाश आदमी आ गया है, सांस नहीं आ रही है। ऑनलाइन वालों को भी नहीं बोल सकते है नहीं, हम में से ही है कोई, है ना। बस बंद कमरा है बे, खिड़की विड़की नहीं है यहाँ, थोड़ा सब्र किया करो। ये सब ऑफलाइन क्लासों में ये बड़ी तकलीफें हैं। क्यों? चने खा लिए थे क्या आज? चलो ये नोट कर, मैं तो आगे का 2 पॉइंट भूल गया। इतना भयंकर। मैम जल्दी छीटो, जल्दी, हाँ जल्दी इधर दो, मैं अपनी नाक में छीटूंगा। बहुत जहरीला आदमी है कोई। दरवाजा खोल दो। हाँ वो तो भाग गई हमारे यहाँ की मैडम। कूलर है तो दरवाजा 2 मिनट और मैं बोलता हूँ दीवार गिरा दो। अब ये सर में दर्द करेगा थोड़ी देर में। अच्छा तुम लोग सब मास्क लगा के बैठे हो, मैं भी मास्क लगा लेता हूँ। मैं तो लग रहा है वो जो गैस मास्क नहीं आता बड़ा वाला, वो ना लगाना पड़ जाए। हाँ खैर चलो, ये हो गया। ये सीधा नाम पूछता है भैया इसके, ठीक है। तो इसके नाम याद रख लेना, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरॉन, एक का मैग्नीज, और हो गए ना। हाँ बस चल। तो ये थे एडवांटेजेस, हेडिंग डालेंगे बेटा। ये 2-4 एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज बहुत है भाई के, वो भी कमी नहीं, लेकिन बहुत महान आदमी है, बहुत महान आदमी। डिसएडवांटेजेस क्या तकलीफ हो गई लोगों को इससे। सबसे पहली बात, एक किसके आधार पे बना है? एटॉमिक मास। एक चीज होती, नाम सुना होगा शायद, आइसोटोप्स। कोई बता सकता है क्या होता है आइसोटोप्स? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। नंबर सेम होता है, मास डिफरेंट। वही बोली ना, है ना, वही। आइसोभार में मास सेम होता है और नंबर भार। याद कराया था एक क्लास में, याद करो। आइसोभार जिसका मास सेम हो और नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोप एटॉमिक नंबर सेम, मास डिफरेंट। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप प्रकृति में मिलते हैं। पहला है हाइड्रोजन स्वयं, प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1 होता है। दूसरा ड्यूट्रियम, जिसका मास नंबर 2 होता है। और तीसरा ट्राइटियम, जिसका मास नंबर 3 होता है। इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3। अगर तीनों का मास अलग अलग है तो तीनों को अलग अलग डब्बा मिलना चाहिए, लेकिन यहां इनको अलग अलग डब्बा नहीं मिला। हाइड्रोजन का एक डब्बा था और उसके बाद हीलियम का एक डब्बा था। ये 1 नंबर का डब्बा था और ये 4 नंबर का डब्बा था। बीच में 2 और 3 खाली था, या 2 और 3 नहीं बनाया था उसने। तो यहां क्या क्या ये इससे पूछे कहां है ड्यूट्रियम ट्राइटियम, बोले उनको यहीं रख दिया। जबकि कायदे से इनको क्या मिलना चाहिए? अपना अलग अलग डब्बा, अपना अलग अलग पोजीशन मिलना चाहिए, क्योंकि इनका मास डिफरेंट। ठीक है, तो लिखेंगे भैया पहला ड्रॉबैक, आइसोटोप्स वर नॉट प्रोवाइडेड सेपरेट पोजीशंस। आइसोटोप्स वर नॉट प्रोवाइडेड सेपरेट पोजीशन। आइसोटोप को क्या मिलनी चाहिए थी? है अलग, उनका अपना, उनको अलग अपना जगह चाहिए था, वो नहीं दिया इन लोगों को। ठीक है, अभी जैसे ग्रुप नंबर 1 जो है ना, ग्रुप नंबर 1 जो है, ग्रुप 1 जो था, इसके 2 सब ग्रुप थे। सब ग्रुप 1A और सब ग्रुप 1B। 1A में था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और 1B में था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। क्या क्या? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक, कोई अगर ऐसे होता है ना, स्कूल में भी जाते हो आप, तो 9th क्लास का बच्चा है तो सारे 9th वाले एक साथ रख दिए, फिर उसमें वो लोग सेक्शन डिवाइड करते, 9th है, 9th B, 9th C, जैसा भी अपने हिसाब से, है नहीं? वैसे ही 12th में भी। तो इनमें एक, अगर मैं बोलूं 9th के बच्चे हैं तो सब कैसे होंगे? एक जैसे। अब फिर अलग अलग सब ग्रुपिंग क्यों की?
उसको भी और रिफाइन कर दिया कि ये ए सेक्शन वाले ये थोड़ा अच्छा पढ़ते हैं, बी सेक्शन वाले, बीच के सी सेक्शन वाले सब बदमाश हैं, इनको भगाओ। ऐसे टाइप से इन्होंने अलग अलग बांट दिया। वैसे ही अगर ग्रुप 1A में है तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना, सेम। तो मैंने देखा गोल्ड यहां आ रहा है, एयू कौन है? गोल्ड। गोल्ड कौन से रंग का होता है? पीले रंग का। क्या रेट है इसका? बहुत महंगा है ना। अब बीवी बोले सोने कंगन बनवा के दो। केमिस्ट्री वाले टीचर है, टीचर लोग के पास पैसा कहाँ कंगन बनवाने का, पैसा ही नहीं, गरीब लोग। तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, ये सोडियम है, ये भी पीले रंग का होता है, ये सस्ता है, 400 रुपए में 100 ग्राम मिल जाता है। इसको 100 ग्राम खरीदने के लिए 5-6 लाख रुपए चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। हाँ, 50-60 हजार रुपए के 10 ग्राम चल रहा है ना, तो 100 ग्राम खरीदने के लिए 5-6 लाख रुपए चाहिए। ये 400 रुपए का 100 ग्राम मिलता है, तो मैं ये खरीद लाया। मैंने इससे बढ़िया कंगन अंगन बनवाए, बीवी के हाथ में पहना दिए, बीवी नहाने गई, है ना, तो सोडियम बीवी को हाथ धोने पड़ गए, मतलब हाथों से हाथ धोने पड़ गए। क्या होगा? सोडियम कैसा है? भयंकर रिएक्टिव है। किससे रिएक्ट करता है? सब से, पानी से, हवा से, सबसे रिएक्ट करता है। गोल्ड कैसा है? बहुत पैसिव है। किसी ने पहनी हो अंगूठी, कुछ कान के पहने हो, पहनते हो ना कुछ, तो ये सब रिएक्ट करता है क्या? नहा लेते हो ना कि कान का उतार के जाते हो नहाने के लिए, नहा लेते हो पहन के, तो पानी से रिएक्ट कर रहा है क्या? नहीं। गोल्ड कैसा है? नोबल मेटल है, नोबल, बहुत बहुत नोबल है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। ये कैसा है? बदमाश है, सबसे रिएक्ट करता है। ये दोनों को एक ग्रुप में रखना था क्या? नहीं। कोई बच्चा बता दे रहा है जबरदस्ती का हो गया है करके, है नहीं? तो लिखेंगे भैया दूसरा ड्रॉबैक, डिसिमिलर एलिमेंट्स were placed together, साथ में रख दिया। अब जब दुश्मनों को साथ में रख दिया तो ऑब्वियस सी बात है, दोस्त जो है वो अलग अलग हो ही गए होंगे, तभी तो दुश्मन साथ में आए, है नहीं? तो लिखेंगे अगला ड्रॉबैक, सिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड। सिमिलर एलिमेंट को सेपरेट कर दिया, बेवकूफ है, बताओ। सबने पीरियोडिक टेबल देखा है, नीचे में अलग से 2 लाइन बनी हुई, वो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट, उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, है ना, अलग से बने, नाम है उनका लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। उनमें बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनको क्या किया गया है? अलग से बनाया गया है। लेकिन मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल में ऐसा कुछ नहीं था, वहीं रेडियो एक्टिव भी घुसे हुए हैं, वहीं सादे भी घुसे हुए, सब परेशान हो रहे हैं, ठीक है? तो रेडियो एक्टिव या एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं थी, तो लिखेंगे नो सेपरेट पोजीशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, नो सेपरेट पोजीशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं थी। अच्छा, अभी पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो अभी पता नहीं, हमारा ये वाला तो उतना वो नहीं है कलर कोडेड, वैसे मैंने कोशिश की थी बनाने की, मगर आपको पीरियोडिक टेबल में ना ऐसे टाइप का एक सीढ़ी टाइप का नजर आएगा, इस तरफ और इस तरफ, वो मेटेलॉइड्स है, ठीक है? ऐसे टाइप से कुछ मेटेलॉइड बनाए हुए हैं, अलग कलर से दिख रहे होंगे थोड़े से, है ना? दिख रहे? नहीं, उतना कलर अच्छे से, प्रिंटिंग अच्छे से नहीं हो पाया होगा, मगर बाहर देखोगे तो बाहर वाले में है ना, वो तो कवर में डलवा दिया। उनके इस तरफ वाले मेटल है और इस तरफ वाले क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल नॉन मेटल का सेपरेशन देखने को काय में मिलता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल में कोई सेपरेशन नहीं था, तो लिखेंगे नो सेपरेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, नो सेपरेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और एक और सबसे आखिरी जो ये आपसे पेपर में पूछेगा वो लिखेंगे भैया, एनामोलस पेयर्स। एनामोलस पेयर कोई बता सकता है क्या है एनामोलिन में? आड़े तिरछे पैदा हो गए।
एनामुलस पेयर का मतलब है ऐसे पेयर जिनको इनके मास के बेसिस पर नहीं अरेंज कर पाए, मतलब आगे पीछे हो गए ये लोग, ठीक है, बढ़ते एटॉमिक मास में नहीं लगा पाए। हाँ हाँ, अभी और भी हैं उसमें 4 पेयर है, तो लिखेंगे भैया एनामुलस पेयर डैश करके लिख लेंगे, पेयर्स दैट वर नॉट अरेंज्ड, पेयर्स दैट वर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, ऐसे पेयर जिनको एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज नहीं किया गया था, पेयर्स दैट वर नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। सबसे पहला लिखेंगे भैया इसमें आर्गन एंड पोटेशियम, सबसे पहला आर्गन एंड पोटेशियम, जिनको भैया सिंबल नहीं पता पूरा नाम लिख लेंगे, आर्गन एंड पोटेशियम। दूसरा CO एंड Ni, क्या है ये, कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल। अगला टेलुरियम एंड आयोडीन, टेलुरी यही बोल रही थी ना तू। और अगला लिखेंगे TH, नाम लिख लो, थोरियम एंड PA, थोरियम TH, थोरियम नाम लिख लेना भैया है, और PA के आगे नाम लिखो प्रोएक्टिनियम, प्रोएक्टिनियम, थोरियम एंड प्रोएक्टिनियम। तो अगर MCQ बनेगा तो इसी पॉइंट से बनेगा, कौन सा एनामुलस पेयर है, तो इस पॉइंट को याद रखना, बाकी वो सब नहीं पूछना, वो सब बताने के लिए आपको, ठीक है, हो जाएगा। छोटी सी हेडिंग डालेंगे, मेंडलीव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अच्छा, कई बार मन में सवाल आता है कि जब इतना महान आदमी था, है ना, हिमालय से तपस्या करके उतरा हुआ संत था, जिसने बेरिलियम का एटॉमिक मास ठीक कर दिया, तो ये 4 ठोकर कर देता, क्या अंधा था क्या, उसको दिखा नहीं? नहीं, उसको दिखा। लेकिन आप सोचो ये मेंडलीव का क्या बनाया है इसने, बुक लिखी कोई नहीं। क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया, एक टेबल ही तो बनाया है। कितने पेज का पीरियोडिक टेबल होगा? 1 पेज का, 2 पेज का होगा ना, 2 जुड़ा हुआ, उससे बड़ा होगा कि 600 पेज का पीरियोडिक टेबल? नहीं हो सकता ना, 1 या 2 पेज का ही पीरियोडिक टेबल रहेगा। तो 2 पेज की किताब निकाल देगा क्या ये बाजार में? नहीं। कोई तुम्हें लगता है कि 2 पेज की किताब बाजार में कोई पब्लिशर बोले क्या छापना है 2 पेज की किताब, कितने में बिकेगी? 3 रुपए में। कोई पब्लिशर आएगा क्या सामने छापने? नहीं आएगा। तो ये सब कहां जाएगी? जनरल में जाएगी, मैगजीन्स में जाएगी, कोई केमिस्ट्री की मैगजीन होगी या कोई केमिस्ट्री का जर्नल होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग पढ़ते होंगे, हम तो नहीं पढ़ते सर, है ना, बड़े लोग पढ़ते होंगे, वहां उसमें जाता होगा। और वो जनरल कैसे है कि कल छापना हाथ दे दो छाप देंगे, ऐसा है क्या? नहीं। ये सब प्लानिंग से चलता है ना, कि भैया आप छापेंगे इसको, 2-3 महीने पहले बोल दिया कि भाई सर आप एक तो पेपर लिख देना। कोई आया होगा ये मेंडलीव घर में बैठ के अचार पापड़ बनाता होगा क्या? ये कौन होगा? किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर टाइप का बड़ा आदमी, साइंटिस्ट रहा होगा, इसके पास कोई जनरल या मैगजीन वाला आदमी आया होगा और बोला होगा कि सर बेटा आगे वाले रूम में, आगे वाला रूम, आगे वाला रूम, उधर वाला, हाँ उधर वाला, हाँ, तो बोला होगा वो कोई दूसरे बच्चे, तो गेट लगा दे यार। अब वातावरण में थोड़ा सा सुधार है तो अभी गेट लगा सकते हैं अपन। तो वो कोई मैगजीन वाला आया होगा मेंडलीव के पास और पैर वैर पढ़ के नमस्ते करके बोला होगा कि सर वो अपने यहाँ की मैगजीन आती है सर, केमिस्ट्री की फलानी वाली, सर इसमें आपके लिए 2 पन्ना छोड़ दे रहा हूं सर, आप कोई लेटर कुछ आर्टिकल लिख के दे देना करके, ऐसे बोला होगा। कब है? बोले कब है ड्यू डेट? बोले सर 3 महीने बाद के एडिशन में डालेंगे अपन, आप मेरे को 2 महीने बाद दे देना। तो 2 महीना है टाइम, तो मेंडलीव ने क्या बोला? हाँ ले जाइए बना देंगे, कर देंगे। कितना पैसा देगा? कुछ लिखने का पैसा मिलेगा? बोले सर 20 रुपए ले लेना, उस जमाने में जो भी है। तो बोले ठीक है कर दूंगा मैं। अब भाई साहब 20 रुपए में से 10 रुपए वो एडवांस देके चला गया, 10 रुपए मेंडलीव लेके चाय वाय पी के ऐश एंजॉय कर लिया, है नहीं? अब क्या भूल गया? क्योंकि कब देना है? 2 महीने बाद, है ना, तो भूल गया। अब 2 महीने बाद जब हफ्ता भर बचा था तो उसका फोन आया, किसका? जो 10 रुपए देके गया था।
बोले सर हो गया, हफ्ते भर बाद आऊंगा लेने। तो बोले अरे नहीं नहीं, वो मैं बीवी की तबीयत खराब है, देता हूं 2-4 दिन में, अभी तो टाइम है ना, अपन 1 हफ्ता बचा है ना, 1 हफ्ते बाद डिस्कस करेंगे। ड्यू डेट के दिन फोन आया तो बोले अरे यार सर वो ना, मैं क्या बताऊं आपको, साले की शादी निकल आई सर। अब सर साले की शादी में नहीं जाएंगे तो कैसा लगेगा सर, मैं अभी यहाँ ससुराल आया हुआ हूँ सर, वापस आता हूँ तो आपको तुरंत देता हूँ सर। तो ऐसे करके उसने 2-4-5 दिन वहां टहला दिया, फिर वापस आया, अब लिखा तो है ही नहीं। उधर से पब्लिशर फोन पे फोन किया जा रहा है, भैया मेरा आर्टिकल तो दो, मेरे को किताब में छापना है, समझ रहे हो क्या था। तो अब मैनलीफ के पास उतना टाइम नहीं था, आदमी बेवकूफ था ऐसा नहीं, आदमी तो बहुत महान था, है नहीं, लेकिन वो उसके पास उतना टाइम ही नहीं था कि एक एक को चेक करते बैठा रहे। तो उसने क्या सोचा, अब वो उसको कैसे पता चला कि ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने आर्गन को रखा या कह लो कोबाल्ट को रखा, ऊपर और नीचे प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो उसने उठा करके उसको पीछे रख के देखा, पीछे रख के देखा तो ऊपर और नीचे प्रॉपर्टी मैच कर गई, लेकिन मास उल्टा हो गया। तो उसने ये सोचा कि यार ये मास जो है जरूर गलत होगा, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको चेक करूं, तो जल्दी जल्दी में लिख के भेज दिया। समझ नहीं भाई, टाइम ही नहीं था उसके पास, तो हड़बड़ी में उसने ये लिख के दे दिया और हो गया मामला। ठीक है, तो आपसे पूछता है मैनलीफ के पीरियोडिक टेबल में एनामोलस पेयर कौन कौन से थे, तो चारों पेयर याद रखना। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे मैनलीफ पीरियोडिक लॉ, छोटा सा लॉ है 2 लाइन का, पूछ लेता है कभी कभी। लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, physical and chemical properties of elements are a periodic function, are a periodic function of their, are a periodic function of their atomic mass, periodic function of their atomic mass, atomic mass का periodic function। ठीक है जी, समझ में आ गया, ये हो गया। 1-2 छोटी छोटी और खास बातें लिखेंगे भैया, बस लास्ट है, मैनलीफ खत्म होने वाला है और अपन लोग मोस्ले का एक्सपेरिमेंट देखेंगे और मॉडर्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे भैया इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड, कुछ नहीं ऐसा स्टार बना के लिख लो, पॉइंट है एक तो, इनर्ट गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग हिज टाइम, ड्यूरिंग हिज टाइम, किसके टाइम, मैनलीफ के टाइम में। दे वर डिस्कवर्ड लेटर, दे वर डिस्कवर्ड लेटर बाय रामसे, वैसे है रैमजी या रैमजे ऐसा कुछ, मगर राम का नाम आ रहा है तो क्या ही बुरा, राम से है नहीं, भारत देश में राम का नाम लेने में कोई बुराई नहीं, राम से। एंड प्लेस्ड बिफोर जीरो ग्रुप, एंड प्लेस्ड बिफोर फर्स्ट ग्रुप, प्लेस्ड बिफोर फर्स्ट ग्रुप एज जीरो ग्रुप, प्लेस्ड बिफोर फर्स्ट ग्रुप एज जीरो ग्रुप। ठीक है, तो वैसे तो बहुत महान आदमी थे, मैं और महानताएं चर्चा कर सकता था, मगर इतने भी ज्यादा महान नहीं थे कि हम पूरा पीरियड बर्बाद करें, इसीलिए मैंने आधे पौन घंटे में जो जो समझ में आया वो शॉर्ट नोट्स लिखा दिए। ठीक है, हर लाइन काम की है, किसने ढूंढी इनर्ट गैसेस, रामसे ने, है नहीं, कहां रख दी, फर्स्ट ग्रुप के पहले क्या नाम दे दिया, जीरो ग्रुप। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी। ठीक है, चलो, तो अभी तक के बात किसकी चल रही थी, मैनलीफ, और नहीं मैनलीफ के समय, मैनलीफ मेरे ख्याल से रशियन था, मैं नहीं जानता ज्यादा है, मैं इधर रायपुर से बाहर का ज्यादा गया ही नहीं, रशियन था मैनलीफ। और उसी समय एक साइंटिस्ट और हुआ करते थे जिनका नाम था लोथर मेयर, लोथर मेयर, इन्होंने बना दिए लोथर मेयर कर्व। क्या बना दिए, लोथर मेयर कर्व। अब लोथर मेयर कर्व क्या है, तो ना इन्होंने बस कर्व वर्व याद रखने की जरूरत नहीं है, किताब में बनवा रखा है मैंने, 1-2 चीजें लिखा दूंगा मैं मॉड्यूल में से। लोथर मेयर कर्व जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, वॉल्यूम लेके बनाया हुआ था, इसको मॉड्यूल से पढ़ना है। ठीक है,
और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वो किस पर बेस्ड था? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन देख देख के बनाया गया था और एटॉमिक मास पे अरेंज किया गया था उसे। मगर वो क्या देखता था? ऊपर नीचे मैच क्या करा रहा था? केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करनी चाहिए करके, है नहीं? तो दोनों में अंतर क्या है? पहला, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था? केमिकल प्रॉपर्टीज। लोथर मेयर का काय पर बेस्ड था? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम। दोनों एक ही टाइम पीरियड में काम कर रहे थे, लेकिन सब लोग बोलते मेंडलीव बहुत महान है ना। लोथर मेयर का आधी दुनिया नाम नहीं जानती, कई लोथरा बोले जा रहे हैं, कोई बोथरा बोले जा रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं जिसके जो मन में आ रहा है। समझ में आ रही बात? कोई इसको अच्छे से नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि ये लेट हो गया था। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पहले आया था, और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पहले आने की वजह से दुनिया उसी को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सब लोग जानते हैं, दूसरे वाले को तो मेरे को भी नहीं पता नाम क्या है ना, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सब जानते हैं। पहले वाले को सब जानते हैं। तो पहला कौन था? मेंडलीव। दूसरा ये था, मगर दूसरा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो मेंडलीव के फेमस होने के पीछे क्या कारण था? उसका टेबल का टाइमिंग, कि टेबल उसका कैसे आ गया समय से, और वो टाइमिंग जल्दी लाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? मेंडलीव, वो पब्लिशर जो उसको रोज फोन करता था वो। नहीं सही में हुआ था, मैं कोई हाँ सही की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, आप किताब में मिलोगे, लिखोगे, आपको मिल जाएगा, किताबों में लिखा हुआ है ये सब कि सही में मेंडलीव के साथ ऐसा हुआ था। हाँ, और सही में जिस दिन देने वाले थे उस दिन उनके साले की शादी थी। हाँ, साले की शादी वाला भले गलत हो सकता है ना। बाकी ये कहानी सही है कि बीवी की तबीयत, अब किसी और की बीवी के बारे में मैं थोड़ी नहीं यार, शादीशुदा आदमी हूं मैं, किसी और की बीवी के बारे में देखूं तबीयत अच्छी खराब है, मेरे जीना नहीं क्या मेरे घर में है? 2 टाइम खाना मिल रहा है, इतने जलन कुकड़े बच्चे हैं भाई साहब, गुरुजी 2 टाइम ढंग से खा रहे हो नहीं देख पा रहे हैं, बताओ है? दूसरों की बीवियों के बारे में, मेरी बीवी सुन लेगी मेरे गोली मार देगी। हाँ चलो खैर, तो ये हो गया। बाकी ये बात सही है कि मेंडलीव जल्दी थे और ये बाद में थे, ठीक है, हो जाएगा। एटॉमिक वॉल्यूम पर बेस्ड है, इतनी बात भर लिख लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे भैया, मूसलाधार बारिश के बीच मूसलेज एक्सपेरिमेंट। मोसले, जो भी स्पेलिंग है इसकी मेरे नहीं पता, स्पेलिंग मेरे से मत पूछा करो। मूसलेज एक्सपेरिमेंट। ये भाई ने क्या किया? ये भाई ने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिया, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, खूब जोरदार, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन लिया और उसको एलिमेंट के ऊपर बम्बार्ड कर दिया। मतलब ऐसे एलिमेंट रखा, जोर जोर से इलेक्ट्रॉन फेंक के मार रहा है उसको, कोई चीज से, हाथ से नहीं, कोई और चीज से बम्बार्ड कर दिया। बम्बार्ड करने के बाद में एलिमेंट में से बाहर निकली एक्स रेज। क्या निकली? एक्स रेज। वो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को लेकर के भाई ने ग्राफ बनाया। एक्स रेज की क्या को लेके? फ्रीक्वेंसी। बस, ज्यादा नहीं ध्यान रखने लायक है, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखना। सबसे पहले ग्राफ बनाया उसने रूट ओवर ऑफ फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज जो एलिमेंट से निकली, और इस एक्सिस पे ले लिया भाई ने एटॉमिक मास। इसके बेसिस पर उन्होंने एक ग्राफ बनाया, तो उनको ग्राफ कुछ अप्रोक्सीमेटली लीनियर टाइप का मिला, बट नॉट ऑलवेज ऑन एक्सिस। कुछ इस टाइप का ग्राफ मिला, लीनियर तो है लेकिन रेगुलर नहीं। फिर उन्होंने बोला यार चलो ये ग्राफ को चेंज करते हैं, और एक्सिस चेंज कर दी। एक तरफ तो फ्रीक्वेंसी ही रहने दी, एक तरफ एटॉमिक मास की जगह क्या ले लिया? एटॉमिक नंबर Z। और इस बार जब उन्होंने ग्राफ बनाया तो उनको ग्राफ प्रॉपर रेगुलर स्ट्रेट लाइन मिला। तब उन्होंने दुनिया को क्या बताया? केवल इतना याद रखना है, उन्होंने दुनिया को बताया कि भैया आप चाहो तो एटॉमिक मास से क्लासिफिकेशन कर लो, और आप चाहो तो एटॉमिक नंबर से क्लासिफिकेशन कर लो, दोनों से ही कर सकते हो, लेकिन दोनों में ज्यादा अच्छा और ज्यादा रेगुलर कौन है? एटॉमिक नंबर। और उनका ये बताने के बाद दुनिया जो है सारी वो एटॉमिक मास, अभी तक के जितनी क्लासिफिकेशन थी, डोबराइनर,
न्यूलैंड, मेंडलीफ, लोथर मेयर, सब किस पर बेस्ड थी? मास पे। और उसके बाद नंबर पे आ गया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है काय का एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर का, वो कहां मिलता है हमको? मोसले के एक्सपेरिमेंट में। समझ में आई बात भैया? ठीक है, तो ऐसे चित्र बनाएंगे, फिर मैं वो एक दो बातें लिखा देता हूं। ठीक, एक्सरेज कभी हड्डी नहीं टूटी तेरी, वही एक्सरेज होती। अभी कैसे बनती है वो फिजिक्स में पढ़ोगे। हम किसी एलिमेंट के ऊपर, हैवी मेटल के ऊपर में जब हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आता है तो जो वो रेज छोड़ता है वो एक्स रेज होती है। ठीक है, हाँ, बम्बार्ड किया उस एलिमेंट के ऊपर। बस एक पॉइंट लिखेंगे और अपन आ जाएंगे अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लिखेंगे भैया, मोस्टली demonstrated that atomic number is a more fundamental quantity, that atomic number is a more fundamental quantity for classification of elements, as compared to atomic mass। ज्यादा अच्छा कौन सा है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इस एटॉमिक नंबर के आधार पर, ये थी हिस्ट्री। अब अपने काम की चीज शुरू हो रही। जो लोग सो गए तो वापस उठ जाएंगे भैया। हेडिंग डालेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, छोटा सा, और इसके अंदर हेडिंग डालेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? बहुत बढ़िया, तो वो भी कभी कभी पूछ लेता है, लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ periodic function, are a periodic function of their, are a periodic function of their atomic number, are a periodic function of their atomic number, atomic number का periodic function। ठीक है, डन हो जाएगा। अब देखो, अब आ जाते मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में 18 वर्टिकल कॉलम है। ठीक है, कितने हैं? 18। तो लिख लेना 18 वर्टिकल कॉलम, जिनको अपन क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया? पीरियड्स, है ना। और 4 ब्लॉक होते हैं। वो 4 ब्लॉक के बारे में अपन धीरे धीरे देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है ये 18, वहां तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या था? रोमन में नंबरिंग कर रखी थी, अंग्रेज लोग थे, मतलब वो वैसे लोग थे, है ना। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें रोमन में नंबरिंग नहीं है, इसमें अंग्रेजी में नंबरिंग है ना। मतलब यहां जो ग्रुप का नंबर है ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओहो 6 जगह नहीं आएगा क्या? आ जाएगा 17 और 18, 18 ग्रुप। अब सबसे पहला सवाल है कि वहां के कौन से ग्रुप हैं? क्या हो गया? सब एक साथ पीछे देखे, कुछ आवाज आई क्या? है? आप कुछ देख रहे हो? अच्छा, मैं कुछ देख रहा हूँ। अच्छा, ये लोगों को लगा मैं कुछ देख रहा हूँ। नहीं, तो ये 1 2 3 4 18 ठो गए, है ना। अब इसमें से कैसे वहां वालों को ही यहां लाया? वहां याद करो, ग्रुप नंबर 1st to 7th जो था, इसमें क्या क्या था मेरे पास?
ए और बी, और जो 8 नंबर था उसमें क्या था, ए बी सी, और एक मेरे पास 0 था, तो 0 तो कौन सा बन गया मेरे यहाँ, 18, तो इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं, ये 0 हो गया। ठीक है, अब जो ये पहला ग्रुप है ना, थोड़ा सा इधर नहीं वो लिखना पड़ेगा, ये है 1A। अच्छा, पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास सामने है, देखो पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल का जो मेन हिस्सा है, वो मेन हिस्सा जो आपको अभी तक के याद कराया गया है, वो कौन सा मेन हिस्सा है, फर्स्ट सेकंड, शुरू के 2 और उसके बाद पीछे के 6 है, गिनना पीछे के 6, काउंट कर लेना, पीछे के 6 है बोरॉन तक के है, ये मेन हिस्सा है। इसको एस और इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। क्यों एस ब्लॉक बोलते हैं, क्यों पी ब्लॉक बोलते हैं, देखेंगे आगे जाके। ये पीरियोडिक टेबल का मुख्य हिस्सा है जिसको हम लोग याद करते हैं ढंग से, है नहीं। तो यहां पर भी मुख्य हिस्सा ए और बी में मेन क्या होगा, ए बड़ा होगा ना, ऑब्वियस सी बात। तो जो फर्स्ट ग्रुप है दिस इज 1A, जो सेकंड ग्रुप है दिस इज सेकंड ए। ठीक है, अब पीछे से कितने मेन है अपने, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 13वें नंबर के ग्रुप से पी ब्लॉक शुरू होता है। ये था 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A और 7A। समझ में आई बात, ये हो गया। तो अब देखो मेरे A तो हो गए 1 से लेके 7 तक के, अब मेरे क्या बचे, B। तो ये जो थर्ड ग्रुप है ना, यहां से शुरू होता है थर्ड बी। कौन सा, थर्ड। आप बोलोगे 1 और 2B कहां गया, वो आएगा आगे। यहां से क्या शुरू होता है, थर्ड बी, थर्ड बी, इसके बाद 4B, फिर 5B, फिर 6B, फिर, तो B सारे हो गए, कौन से छूट गए हैं, 1 और 2, उसको थोड़ा देर से करूंगा मैं। अब मेरे पास क्या बचा है, 8, उसके बाद आ जाएगा 8A, 8B, 8C, तो 8 भी खत्म हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास, 1 और 2 का B, तो ये 11 नंबर हो जाएगा 1B और 12 नंबर हो जाएगा 2B। बस यही पर प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ठीक है, कैसे किया बोलो, फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, 1A, 1B, फिर 13th ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, फिर 0। फिर इधर आ जाओ, थर्ड ग्रुप से 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8A, 8B, 8C, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है 1B और 2B। ठीक है, हो जाएगा। इसको याद रखना पड़ेगा भैया, क्या ऑर्डर है, क्या सीक्वेंस है, इसको याद रखना पड़ेगा, है ना। अब इसमें पीछे कोई लॉजिक नहीं है, रटना पड़ेगा। कौन कौन कहां कहां आता है, अच्छा इसमें पीरियड्स भी होती हैं, जैसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। फर्स्ट पीरियड में पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन को यहां नहीं रखते, उसको बीच में लिख देते हैं। यहां से शुरू करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर इधर आ जाओ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, अबे हटना, गैलियम, इंडियम, थैलियम। जो लोग भाई कभी जिंदगी में नाम वाम भी नहीं सुने हैं, ऐसे भी होंगे, तो इत्मीनान से नाम वाम सुन लो कम से कम। ठीक है, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहां से आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। यहां आ जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, समझ में आया भैया यहां तक के। इसके अलावा इसको भी करेंगे याद, यहां पर आता है, यहां से नहीं आता, यहां से आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कहां लिख रहा हूं मैं, सही है नहीं है, जगह भी तो नहीं है, कोबाल्ट,
निकल, ठीक है आ गया, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो ये तरीका है भैया, इसके पीछे का भी धीरे धीरे याद कराऊंगा मैं कैसे कैसे करना है, ठीक है, हो जाएगा। अभी आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी है क्या किसी, मेरे पास कोई कॉपी है क्या, ये कॉपी एक तो पड़ी है, तो अपने कॉपी में ना यहां से लिखना शुरू करेंगे, जिसका जितना भी पेज बचा है उसको वेस्ट होने दो, कोई तब मैंने दी ना 3 कॉपी दी होगी, 2 पन्ना वेस्ट कराने का अधिकार है मेरा, ठीक है, तेरे को दूंगा कॉपी बाद में, है ना, फीस के बाद, है ना। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां से इस तरफ से, ठीक है, पेज छूटेगा तो छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं, यहां से थोड़ा जगह छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 तक यहां तक जाना है, ऊपर से लिखेंगे, ये नहीं कि कोई नहीं यहां तक के लिखा हुआ तो मैं यहां से लिख लेता हूं, नए फ्रेश पेज में चाहिए पीरियोडिक टेबल, बहुत काम की चीज है नहीं। और हाँ कोई तकलीफ नहीं, एक पन्ना पलट ले, मैं वहां कुछ ना कुछ और लिखवा दूंगा तेरे को, ठीक है, निश्चिंत रहे। कई लोग को नींद नहीं आएगा रात तक, 2 पन्ना छोड़वा दिए मोहित सर, बोले आज नीचे की जगह भी चाहिए मेरे को, नीचे की जगह में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे अपन धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो अभी यहां से शुरू करो लिखना, एटलीस्ट अभी 10 मिनट में क्या ही याद कराऊंगा, पहले लिख तो लो फिर याद करेंगे अपन। क्या लिख रहा था, यही तो है, 18 वर्टिकल कॉलम ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल रो पीरियड, 4 ब्लॉक होते हैं, वो नहीं लिखा है मैंने, लिख लिया सर। हाँ सर जो में 3B हो रहा है क्या, ये 3B है ना सर जो हाँ ठीक है, लेकिन सर आप जो पीरियोडिक टेबल जो मैं दिया हूं ना उसको भूल जाओ, उसको गोली मारो, उसमें ठीक कर देना, उसमें गलती है, उसमें गलती है, हाँ उसमें गलती है, वो भैया टाइपिंग गलत कर दिया था, उसमें एक जगह एटॉमिक नंबर भी 113 की जगह 133-34 कर दिया है, कुछ टाइप किया है पूरा हाथ से, यार गलती हो जाती है आदमी से, पता। सर वो जो मिला है, हाँ फोटो जो दी पीरियोडिक टेबल की, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गलत है, 1s 2s1 हीलियम का 2s1 भी होगा, टाइप किया होगा, टाइपिंग में गलती, टाइप किया हुआ पूरा, वो उससे गलती हो गई होगी। वो जानबूझ के गलत दिया हमने ताकि तुम ढूंढ के सही कर सको, है ना, तुम कैसे सीखोगे, ठीक है। चलो तो अब बढ़िया दूर दूर लिखना, अच्छे से सजा के लिखना, ये बहुत काम का 2 पेज है अपना। अभी आप समझ लो अपन अगली पूरी क्लास यही 2 पेज में घूमते रहेंगे, और जिस आदमी को पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा उसको आगे बड़ी दिक्कत आएगी, ये मान के चलो भैया। पीरियोडिक टेबल कैसे रटा होना चाहिए मैं आपको सुनाता हूं, है ना सर, चार्ट में 13 से 3B, वो पागल है, उस चार्ट को गोली मारो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल ऐसे याद होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, प्लूटोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे है। हो गया? हाँ हो गया था, तुझे नहीं पता, मुझे तू 1 महीने से पढ़ रहा है ना, तेरे से फीस मांगी है, मुझे कैसे पता, विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। हर बार टीचर के उंगली करोगे तो कभी ना कभी पलट के गाली बकेगा वो, तो तमीज मत भूलो, सुन ले पूरा, फिर से बोल देता हूं मैं। तो आदमी बता रहा है, उसके बाद में तमाशे उसका, इतनी स्पीड से याद, इतनी स्पीड से बोलने लायक आना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। कितने सालों में याद होगी? कुछ नहीं, अभी अगली क्लास में याद करा दूंगा मैं, अगली क्लास कोई मिस मत करना बस। अच्छा ये देख के बनाना ना, ये कभी कभी उल्टा नहीं ऊपर नीचे हो जाता है, तो इधर से सेम जगह से शुरू और यहां भी सेम जगह पे खत्म हो। ये स्ट्रोंशियम है, रोमन नंबर में कैसे करना है इसको, एक भैया पूछ रहा है। ये फर्स्ट है, ये हो जाएगा 1A, सेकेंड है, ये हो जाएगा 2A।
तो ए वाला होगा एस और पी ब्लॉक, ऐसा मैंने याद रख रखा है। ए कौन सा होगा? एस और पी ब्लॉक। तो ये 1A 2A हो गया, और पी ब्लॉक या कह लो बोरॉन कहां से शुरू होता है? 13 से। तो 3A से 4A 5A 6 से 7A, और ये तो 0 याद है ही अपने को, 18th ग्रुप जो है। फिर यहां से शुरू होगा बी से, 3B 4B 5B 6B 7B, फिर 8ABC, और 1 का B बचा हुआ है, तो यहां आ जाएगा 1B और यहां आ जाएगा 2B। ठीक है, तो बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक, अभी फिलहाल इतना लिख के रखो, टाइम भी हो ही गया लगभग, है ना, वो घड़ी पीछे है, 43 तो हो ही गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो जिसका भी बचा हुआ है। अगली क्लास में, अगली क्लास को मिस नहीं करेगा, मैं पूरा पीरियोडिक टेबल क्लास में रटवा दूंगा। ठीक है, तो क्लास में बढ़िया नहा धो के तैयार हो गया ना पीरियोडिक टेबल रटने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, जिसका नोट हो गया वो निकलो, जिसका नहीं हुआ नोट कर लेना फिर निकल जाना। ठीक है, चलो बाय बाय।